बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बायोस्टैट को रिवाइज करने वाले हैं। अब बायोस्टैट और एपिडेमियोलॉजी दीज आर नॉट थियोरेटिकल चैप्टर, ओके। ये न्यूमेरिकल चैप्टर्स आते हैं, जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपके जो दो न्यूमेरिकल्स आने हैं वो आपकी थ्योरी में भी और ऑस्पी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो बायोस्टैट के अंदर एक एमसीक्यू और 4 एमसीक्यू है। थ्योरी वाले पोर्शन में कैलकुलेशन और प्रैक्टिकल पर्पस के अंदर हम देखा जाए तो एक ऑस्पी का स्टेशन आता है मीन मीडियन मोड से। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इस चैप्टर के अंदर हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं, लेकिन मेनली इस चैप्टर की आपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, जिनके लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बायोस्टैट पढ़ना है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, ओके। आगे जो कैंसेस क्या होता है, डाटा को प्रेजेंट किस तरह से करना है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स कौन कौन सी है, सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सी मेजरमेंट्स होती है, डिस्पर्शन की कौन सी है, काई स्क्वायर, लाइफ टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्टैंडर्ड एरर, हाइपोथेसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इनकी थ्योरेटिकल चीज़ों को देख लेते हैं। बायोस्टैट को देखते हैं। बायो मीन लाइफ, स्टैटिस्टिक्स मीन साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो बायोस्टैट के अंदर आप फैक्चुअल और फिगर इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, ओके। तो बायोस्टैट की डेफिनेशन क्या होगी? बायोस्टैट के अंदर या सिंपल आपने स्टैट के प्रिंसिपल को लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करना है। स्टैट के अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर डाटा की क्वांटिफिकेशन करते हैं, डाटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं, डाटा की प्रेजेंटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट, पाई चार्ट, ओके, बार डायग्राम होती है। तो उसको बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जबकि स्टैटिस्टिक्स इट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स ऑफ, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स होती है ये वो स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें आप वाइटल इवेंट्स को लेते हैं, फॉर एग्जांपल बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स। अब बायोस्टैटिस्टिक्स के 4 मेजर फंक्शन होते हैं। नंबर 1 किसी भी डिजीज़ की या इलनेस की नेचर या एक्सटेंट को डिफाइन करना। नंबर 2 उस डिजीज़ के कॉजेशन को एक्सप्लेन करना। नंबर 3 हेल्थ मेजर के सक्सेस और फेलियर का पता लगाना। नंबर 4 रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, ओके। तो ये इसके 4 फंक्शंस होते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, ओके। स्टैटिस्टिक, पैरामीटर, कैरेक्टरिस्टिक, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, कांस्टेंट और वेरिएबल, ओके। इसमें से जो वेरिएबल वाली चीज़ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें होती है वो स्टैट वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 आपने ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करना है और कलेक्ट भी आपने साइंटिफिक वे में करना है। दिस इज कॉल्ड डाटा। और वो डाटा जिसका कोई ना कोई मीनिंग फुल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोई पर्पस हो, पर्पसफुल मीनिंगफुल डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ओके। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस आ सकता है। डाटा कोई भी कैरेक्टर, नंबर, इमेजेस, ओके, कोई फ्लो चार्ट, वर्ड्स ये हो सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा की प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन और मीनिंगफुल, पर्पसफुल होने से बनती है। डाटा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। डाटा किसी रिकॉर्ड्स या बेस्ड के ऊपर होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन डाटा की एनालिसिस के ऊपर होती है। डाटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है और इन्फो पे डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होती है। अब डाटा की क्या रिसोर्सेज होती है? रिसोर्सेज नहीं बल्कि सोर्सेज। डाटा आप मर्दमशुमारी से ले सकते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड से ले सकते हैं, नादरा से ले सकते हैं, या बर्थ या डेथ रिकॉर्ड रजिस्टर से ले सकते हैं, सर्वे से ले सकते हैं। इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन, इसका डिफरेंस भी आपको आना चाहिए कि एक में हम मूव करते हैं कंट्री से दूसरे कंट्री में, ओके, ठीक हो गया, और उस पार्टिकुलर प्लेस में आना, तो इसका डिफरेंस होता है। इसको आगे कवर करेंगे, ओके। अब टाइप्स ऑफ डाटा इंपॉर्टेंट है। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस आपको ऑलरेडी आना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स है जिसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ डाटा है कि जो डाटा होता है 2 टाइप का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी के अंदर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। इसको कैटेगरिकल डाटा भी कहते हैं। कैटेगरिकल या क्वालिटेटिव डाटा के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन की एज, जेंडर, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना, ओके, ठीक हो गया। कभी कभार कैटेगरिकल डाटा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी ले सकता है। लाइक आप फीमेल को 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेल को 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उन नंबर की कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता कि 1, 2, 3, बल्कि वो 1 इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी क्वालिटेटिव वेरिएबल की। अब इसको मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल मींस नंबर से, वैसे नंबर नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो न्यूमेरिकल होता है। नॉमिनल मीन डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, ओके। जो नॉमिनल डाटा में डिस्क्रीट सेपरेट यूनिट्स होते हैं, ओके। और ऐसा डाटा जिसके 2 कैटेगरीज होती हैं तो उसको डाइकोटोमस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि जेंडर मेल या फीमेल हो सकता है, वैसे थर्ड जेंडर भी हो सकता है, कलर ब्लैक एंड वाइट हो सकता है, रूरल अर्बन हो सकता है। तो जो डिस्क्रीट स्पेसिफिक डाटा होता है, ओके, लाइक लैंग्वेज हमारी इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक हो सकती है, उर्दू, पंजाबी हो सकती है। जबकि ऑर्डिनल डाटा के अंदर हम ऑर्डर या रैंक में डाटा को पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्लास होती है वो 3 टाइप की होती है, अपर, मिडल, लोअर, ओके। लाइक इसकी कैटेगराइजेशन होती है।
इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन है, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको आप बार डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। बार डायग्राम, ये आके बार डायग्राम देख सकते हो आप। मैप डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, पिक्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। पिक्टोग्राम को आई थिंक इन्होंने नेक्स्ट बनाना चाहिए। ओके, तो पिक्टोग्राम में आप तस्वीरें यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, इसके अलावा पाई डायग्राम है, पाई चार्ट आपको ऑलरेडी पता है। न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डाटा, इसको मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर स्पेसिफिक नंबर्स आना शुरू हो जाएगा, लाइक 10 पेंसिल है या 5 लाइफ बर्थ है या 10 एक्सीडेंट है, जो हमारा एक वेरिएबल कांस्टेंट है लेकिन दूसरा चेंज होता रहता है। ओके, लाइक जो स्टूडेंट की काउंट है विद अ पल्स रेट ऑफ 72 पर मिनट, ठीक हो गया। इसके बाद कंटिन्यूस डाटा होता है। कंटिन्यूस डाटा का कोई एंड नहीं होता, डिस्क्रीट का एंड होता है कोई ना कोई। ओके, इसको कंटिन्यूस भी कहते होते हैं, दैट इज़ वाई किसका एंड नहीं होता, या नेवर एंडिंग डाटा भी कहते हैं। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी, काउंटिंग द पल्स रेट ऑफ द क्लास या बीपी 120 हो सकता है, 139 हो सकता है। ओके, स्पेसिफिक नहीं होगा, कंटिन्यूस होता रहता है, चेंज होता रहता है। प्रेजेंटेशन किस तरह से करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लाइक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को यहाँ पे होना चाहिए। ओके, लाइक अब यहाँ पे देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, या हिस्टोग्राम होता है, ये हिस्टोग्राम है। ओके, इसके अलावा और स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम भी देखते जाओ आप, तो ये हमारी स्कैटर डायग्राम आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये सॉरी ये स्कैटर डायग्राम है, ये तो लाइन डायग्राम है। तो इसकी प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स का डाटा होता है, लाइक प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। इसके बाद कैंसर्स है। कैंसर्स क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इन अ कम्युनिटी है। ओके, तो उसको मर्दमशुमारी कहते हैं कि आपने तादाद मालूम करनी होती है। इसके बाद मेथड्स ऑफ कैंसर्स है, वैसे इतना काम करनी है उसको छोड़ देते हैं। अब जो मेन जो चीज़ स्टार्ट हो रही है इस चैप्टर में वो आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को आपने टेबल्स या चार्ट्स डायग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल क्या होता है, टेबल एक वो डिवाइस होती है जिससे डाटा को प्रेजेंट करते हैं। अब टेबल सिंपल हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो सकता है। सिंपल टेबल देखो आप, सिंपल टेबल के अंदर क्या होगा कि दो रोज होती है, नहीं दो या दो से ज़्यादा रोज होती है और दो पार्टिकुलर कॉलम्स होती हैं। ओके, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड सिंपल डाटा। ओके, जिसकी पार्टिकुलर रोज होती है, पार्टिकुलर कॉलम्स होती है। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, इसमें डाटा को आप डिफरेंट क्लास में तोड़ते हैं, उसमें क्लास में तोड़ते नहीं थे। ओके, लाइक उसमें 1951 था लेकिन यहाँ पे डाटा को तोड़ेंगे। ओके, कोई ना कोई रेंज होगी तो डाटा को क्लास या ग्रुप में तोड़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे कितनी ऑब्जर्वेशन होती है। यहाँ पे भी रोज और कॉलम है लेकिन वहाँ पे जो डाटा था उसको मजीद तोड़ते नहीं थे, सिंपल डाटा था, लेकिन यहाँ पर डाटा को तोड़ दिया ग्रुप या क्लासेस के अंदर। ओके, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है हर एक ग्रुप के अंदर तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लाइक 0 से लेकर 4 ग्रुप के अंदर 4 फ्रीक्वेंसी है और डाटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो जितने हमने जितने ग्रुप में डिवाइड करना होगा उसको क्लास इंटरवल कहते हैं, 0 से लेकर 5 से लेकर 9, तो ये क्लास इंटरवल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको आना चाहिए, उससे आप रेंज वगैरह ये सब चीज़ें मालूम कर सकते हो। इसके बाद चार्ट्स और डायग्राम होती है। जो चार्ट्स और डायग्राम क्वालिटेटिव डाटा के लिए, क्वालिटेटिव के लिए आप बार डायग्राम यूज़ करते हैं, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम। ओके, बार, मैप, पाई और पिक्टोग्राम। लेकिन जो क्वांटिटेटिव डाटा उसके लिए आप हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लाइन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये एमसीक्यू में आएगा, उसको नोट कर लेना। अब बार चार्ट के बारे में बात करते हैं। उसमें हम एक बार बनाते हैं जो कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, जितना लंबा होगा उतना उसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जो लेंथ होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जितना मर्जी मोटा बना लो वो किसी काम का नहीं है। जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको वही मजीद 3 में डिवाइड करते हैं। सिंपल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स होती है, लेंथ मैटर करती है, विड्थ मैटर नहीं करती, और गैप्स में हमेशा जो बार्स होगी इनके दरमियान गैप होगा। अगर गैप नहीं होगा तो वह हिस्टोग्राम बन जाएगा, तो उसका ख्याल रख लेना। मल्टीपल बार चार्ट के अंदर, कंपाउंड के अंदर, वहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल को लेते हैं, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल को लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड बार चार्ट। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों हो सकता है, लाइक पॉपुलेशन और लैंड एरिया को एक साथ ले रही है, जापान और पाकिस्तान की। इसके बाद कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर एक ही बार के कुछ टुकड़े कर देंगे, कंपोनेंट्स कर देंगे, लाइक मेल, फीमेल और चिल्ड्रन है। इसके बाद पार्ट, ठीक है, तो यहाँ तक तो ख़त्म हो जाते हैं बार चार्ट। अब आते हैं पाई चार्ट या पाई डायग्राम। तो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सर्कल वगैरह यूज़ करते हैं, कोई रेक्टेंगल वगैरह यूज़ नहीं करते बल्कि सर्कल वगैरह यूज़ करते हैं। जो एक एरिया का सेगमेंट होता है, ओके, वो एंगल पे डिपेंड करता है और एंगल ओवर 360 का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डाटा लेना है, उसकी परसेंटेज कर लेनी है, फिर परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। लाइक 100% का 360 है तो 1% का कितना होता होगा, 3.6 है, तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक हो गया। अब पिक्टोग्राम है। पिक्टोग्राम के अंदर आप डायग्राम्स वगैरह यूज़ करते हैं। इसके बाद हिस्टोग्राम है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पर रेक्टेंगल्स होते हैं। ओके,
लेकिन इनके दरमियान गैप नहीं होता। जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पे होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पे होती है, यानी उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ओके, तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम का आपने बनाना है, फिर इसका मिड पॉइंट को मिला देना है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व बन जाएगा। लाइन डायग्राम है। लाइन डायग्राम के अंदर आप ट्रेंड्स को शो करते हैं विद द इवेंट। लाइक यहाँ पर लग रहा है कि जो केसेस है वो साल जब बढ़ रहा था, ए टाइम बढ़ रहा था, तो केस ऊपर की तरफ आ रहे थे, फिर नीचे की तरफ आ गए हैं, तो ये लाइन से यूज़ करते हैं। ओके, जबकि स्कैटर डायग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप वगैरह देखे गए। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पर जो ट्रेंड था उसको टाइम से देखते होते हैं, तो वहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा वहाँ पर हमेशा साल होगा, टाइम होगा, वाई एक्सिस के ऊपर केसेस होते हैं। जबकि स्कैटर डायग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप लिख रहा है, जबकि वहाँ पर कोई ना कोई इवेंट या टाइम था, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल हो सकते हैं दो। ओके, लाइक टेम्परेचर और डेथ का क्या है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा डेथ होती रहेगी। ओके, तो इसका देख लेना। अब है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट अप्लाइड ऑन डाटा। तो जो दो टाइप की मेजरमेंट्स होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें एवरेज को देखते हैं। एवरेज भी तीन टाइप की है, अरिथमेटिक, मीन, मीडियन, मोड। अब इसकी कैलकुलेशन वगैरह आनी चाहिए। ओके, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट मोड का आपको पता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ वेरिएशन है, तो वहाँ पर रेंज, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह मालूम करनी होती है। इसका फार्मूला भी देख लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं, और अगर जो असल में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो वेरियंस का अंडर रूट होता है। डैट मीन्स वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100 होता है। फिर काई स्क्वायर टेस्ट है। वंस अगेन काई स्क्वायर टेस्ट आपको उस वक्त समझ नहीं आएगा जब तक आप इसको खुद ड्रा नहीं करेंगे। ओके, ठीक हो गया। तो काई स्क्वायर के कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक नल हाइपोथेसिस, एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, फाइंडिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके बाद आता है लुकिंग इनटू प्रोबेबिलिटी टेबल। नेक्स्ट स्टूडेंट टी टेस्ट है, जिसमें दो एवरेजेस को, दो मीन को कंपेयर करते हैं। एक सैंपल मीन होता है, एक पॉपुलेशन का मीन होता है, और उसका स्टैंडर्ड एरर मालूम करते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद जी टेस्ट है, तो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। इसके बाद लाइफ टेबल है। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जिसको गॉसियन कर्व कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गॉसियन कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, प्रोबेबिलिटी कर्व या मीसोकॉर्टिक कर्व कहते हैं। स्मूथ होता है, स्मूथ बेल शेप होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल कर्व होता है। ओके, और इसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 बेल शेप है। मीन, मीडियन, मोड सेंटर में आके कोइंसाइड करते हैं। टोटल एरिया इसका 1 होता है। ओके, मीन इसका 0। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 1 होती है। ओके, जो कर्व होती है वो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करती, नीचे वाली लाइन को। ओके, यूनी मॉडल होती है, एक मोड होता है, राइट और लेफ्ट हाफ बराबर होते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होती है। अब इसकी इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया होता है वो 68.3 एरिया को कवर करता है, यानी इतना। लेकिन अगर 2 का हो जाए तो वो 95.4, और 3 का हो जाए तो वो 99.7, यानी जो 99.7 लोग हैं वो स्टडी के अंदर आते हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होती है, एक या दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन ईच साइड ऑफ मीन। मीन 0 में आता है तो इसके साइडों पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन या दो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट। और इनके दरमियान जो इंटरवल होता है उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। यानी हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जो 68% डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1% स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ सकती है। इसके बाद एसिमेट्रिक या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अगर ठीक हो गया, तो अगर लॉन्ग राइट टेल साइडेड है तो यहाँ पे देख लो कि स्क्यूड क्या होगा, तो टेल वगैरह को देख लेते हैं। फिर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजियन और रिवर्स जे शेप। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को पी से देखते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं, 0 से लेकर 1 के दरमियान में होने चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी जो पी है वो 0.05 से लेस देन या इक्वल है, इसका मतलब है कि हमारा डाटा ठीक है। लेकिन अगर जितना ज़्यादा पी छोटा होगा, ओके, उतना ज़्यादा स्टैटिकली सिग्निफिकेंस होगा। लेकिन अगर जो पी है वो ज़्यादा आ जाए तो वो सही नहीं होगा। इसके बाद कट ऑफ वैल्यू है। कट ऑफ वैल्यू को उसको देख लेना कि जो क्वांटिटेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो पेशेंट को क्लासीफाई करती है कि डिजीज़ है या डिजीज़ फ्री नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि इनका जो लैब टेस्ट है वो किसी वैल्यू से गिरती है या ऊपर होती है। दिस इज़ कॉल्ड कट ऑफ वैल्यू। लाइक जो आरबीसी का जो अनीमिया के लिए कट ऑफ वैल्यू होती है प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, तो वो 11.5 ग्राम होती है। ओके, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला देख लेना। इम्प्लीकेशन है कि 1 स्टैंडर्ड एरर किसको कवर करता है, 68% सैंपल को। 1.96 वाला ये किसको कवर करता है, ये 95% को। 2.58 वाला 99.9% सैंपल वैल्यू को कवर करता है। फिर हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस का मतलब है ओके कि हमारे दो
वेरिएबल्स के दरमियान कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई रिलेटिव सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर दो टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2। ओके, टाइप 1 का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस जब ठीक होता है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि रिजल्ट को ख़राब कर देता है, लेकिन जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है देन वी एक्सेप्ट इट, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। ओके, ठीक हो गया, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारा चीज़ ख़त्म हो जाती है। माना कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को कवर किया है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है।